अजीज अंसारी साहब को सम्मानित करें। माननीय विधायक जी तशरीफ फरमा हो चुके हैं, आगमन हो गया है इनका। इस्तेमालिया कमेटी से गुजारिश है कि भरपूर इनका इस्तेमाल करें और एक मरतबा इनके स्वागत में ताली बजाएं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर आओ और स्वागत करें। बताने वाले जनाब डॉक्टर साली साहब सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया को सिखा चुके हैं, भरपूर इनका इस्तेमाल करें। और इससे क्या है ये इजलास मुनक्किद किया गया है, रहने वाले उनसे गुजारिश है कि इजलास पीछे से आगे में जो हजरात खड़े हुए हैं एक दूसरे के बीच कोई हाल ना हो। जनाब हाजी अब्दुल रहमान साहब सदर अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड कांके जिसमें 102 गांव आते हैं। मैं अब्दुल रहमान और जनाब नबी मियां साकिब मिडल पल्ली अल्लाह को हाजिर नाजी जानकर खबर देता हूँ कि मैं हासिल को अपने अहदे के मुताबिक ईमानदारी और इखलास के साथ पूरी जिम्मेदारी समझकर अंजुमन इस्लामिया के दस्तूर के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करूँगा। अपने अमल से अल्लाह ताला के हुसूली हासिल करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस नए काम में हमारी मदद करे और खैर बरकत अता फरमाए, आमीन सुभान। मोहम्मद मुश्ताक साहब मकाम घर हुसैन पोस्ट मुशीर के जिला रांची अल्लाह को हाजिर नाजिर नाम का हलफ लेता हूँ कि सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के मेन मकासद को अपने ओहदे के मुताबिक ईमानदारी और इखलास के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी समझकर अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के दस्तूर के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा और इसमें किसी तरह का कोई कोताही नहीं करूँगा। हमने अमल से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस नेक काम में हमारी मदद करे और खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन सुभान। आमीन। जैसे काम साहब नायब सदर से तो पूछा होगा, सबसे ऊपर का होगा। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा निहायत रहम करने वाला है। मैं मोहम्मद इरफान वल्द साहब शेख लुकमान साहब मकाम पीरखुला पोस्ट ईचापीरी थाना पिथौरिया जिला रांची अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ देता हूँ कि सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के नेक मकासद को अपने ओहदे के मुताबिक ईमानदारी और इखलाक के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी समझकर अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के दस्तूर के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करूंगा। अपने अमल से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस नेक काम में हमारी मदद करे और खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलामत अंसारी वल्द जनाब जमाल अंसारी मकाम सुकरहुटू पोस्ट सुकरहुटू थाना कांके जिला रांची अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ लेता हूँ कि सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके के नेक मकसद और अपने ओहदे के मुताबिक ईमानदारी और अखलाक के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी समझकर अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के दस्तूर के मुताबिक कुरान व सुन्नत की रोशनी में पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करूँगा। अपने अमल से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस नेक काम में हमारी मदद करे और खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हमजा मकाम टंगाटोली पोस्ट कांके थाना कांके जिला रांची अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ लेता हूँ कि सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के नेक मकासद को अपने ओहदे के मुताबिक ईमानदारी और इखलास के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारियों समझकर अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के दस्तूर के मुताबिक
कुरान व सुन्नत की रोशनी में पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करूंगा। अपने अमल से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस नेक काम में हमारी मदद करे और खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज हम पहुंचे थे कांके सेंट्रल अंजुमन चुनाव 2025 चुनाव और चुनाव का परिणाम वो आपको पहले हम बता चुके हैं। आज कांके सेंट्रल अंजुमन चुनाव 2025 के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा जी उपस्थित हुए थे और झारखंड के अन्य कई जिलों से और खासकर राजधानी के कई अन्य प्रखंडों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो आज सबसे बड़ा अहम जो योगदान वो कांके सेंट्रल अंजुमन चुनाव समिति के लोग और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष कह सकते हैं मौलाना शफीउल्लाह कासमी और सह कन्वीनर मुफ्ती अफरोज आलम कासमी साहब और चुनाव संचालन समिति के सभी सदस्यों का काफी योगदान देखा गया। इस बीच हमारे साथ आप देख सकते हैं सभी निर्वाचित पदाधिकारी सम्मानित किए गए हैं आज और इन्होंने शपथ ग्रहण भी ले चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सभी के माथे पर पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया है। आज से इन लोगों का पदभार जो है काफी लोड पड़ गया है। आगे क्या करना है यहाँ आप देख सकते हैं। फैसली जी हैं, इकबाल हुसैन साहब और उनके साथ पहुंचे हैं टंडवा से डॉक्टर सलीम और तस्दीक साहब पहुंचे हैं। यहाँ सभी सम्मानित गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम आज जानने का प्रयास करेंगे आगे इन लोगों का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं समाज में। सबसे पहले हम हाजी अब्दुल रहमान साहब से बात करेंगे। हाँ, आज के बारे में बताइए। आज आप लोगों ने भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखे थे। हाँ, मैं सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के चुने हुए सदर के पद पर आज मैं शपथ ग्रहण लिया। सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड में पहले भी सदर थे और हम इसमें काम जुड़ करके करते चले आ रहे हैं। हमारे बायोलॉज के हिसाब से हमारे जो बायोलॉज बना था वाकई में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कड़ा है। और जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चुनाव कन्वीनर जनाब मौलाना शफीउल्लाह कासमी साहब को और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुफ्ती अफरोज साहब जो सब कन्वीनर थे और उनके 11 सदस्य थे उस पूरी टीम को, कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से चुनाव को संपन्न करवाया और आज शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन समाप्त हो गया। सही माने में गांव के लोगों ने मुझे चुना और हमारी टीम को चुना, तो चुन करके जिताया नहीं, बहुत बड़ा जिम्मेवारी माथा पर दिया और ये जिम्मेवारी को निभाने का मैं कोशिश करूंगा बायोलॉज की तरह से। बायोलॉज के तहत इसका बायोलॉज में सबसे पहला चीज़ है कि शिक्षा से लोगों को जोड़ना, बच्चों को शिक्षित बनाइए। बड़ों को भी पढ़ने के लिए बोलिए तो क्या पढ़ेंगे वो बड़ा लोग नमाज पढ़े, बच्चा लोग पढ़ाई पढ़े, बच्चियाँ पढ़ाई पढ़े, दीनी दुनिया भी दोनों तालीम दोनों हासिल करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बीच बीच में हम लोग बहुत सारा आई कैंप से लेकर के स्वास्थ्य जांच शिविर, निःशुल्क शिविर भी लगाने की कोशिश किए हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं और बच्चे लोगों के बीच में भी प्रोग्राम किए हैं। तो सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया हमेशा ये सोचता चला रहा है कि हमको क्या अच्छा से अच्छा काम करना है और खासकर इस बार जो हम लोग सोचे हैं कि किसानों के बीच में संगोष्ठी करके किसानों के साथ में बैठ करके उनकी समस्या को सुनना और उनको कहाँ तक हम लोग मदद कर सकते हैं उस पर भी हम लोग तय करेंगे। बेरोजगार युवा है उसके लिए भी हम लोग सोचेंगे। आज आप लोगों ने कुछ नया वैसा कुछ प्लान सोचे हैं क्या? आज जो शपथ ग्रहण समारोह था और चुनाव के जो परिणाम थे, इस बीच काफी समय मिला आप लोगों को, कुछ चर्चा की है आगे कुछ करने का? लोग ये सोचें कि सबसे पहला चीजें करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और किसानों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को सुनना, उसको कितना हम लोग हल कर सकते हैं उस पर विचार करेंगे। आज सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इसके पूर्व 18 दिसंबर को चुनाव हुआ था, उसी दिन रिजल्ट हो चुका था, लेकिन आज फिर शपथ ग्रहण हुआ है। ये शपथ ग्रहण बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो हमारा टीम कन्वीनर के रूप में थे, बड़ी ईमानदारी और कर्मठ निष्ठा के साथ उन्होंने काम कर दिखाया और प्रखंड में इस तरह का खुशी का लहर है और हम पदाधिकारी जितने भी हैं मुस्तैद हैं, बैठ करके हम लोग इस काम को पूरे तत्परता के साथ करने का निर्णय लिया है। आज शपथ ग्रहण में हमने ये वादा वही भी किया है कि पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हम इस काम को आगे करेंगे। इस काम को करने में हमारी जितने तरह के भी समाज के वर्ग के लोग जो हैं, जाति सभी बिरादरी को लोगों को लेकर के हम आगे चलेंगे और सबका न्याय करने का काम करेंगे। जो आपसी मामलात आते हैं, चाहे कई तरह के हों, खेत से बाड़ी के संबंध में हो या लड़का लड़की के संबंध में हो या और भी कई तरह के मामलात आते हों, तो उसका मिल बैठकर
इसको ठीक करने का काम करेंगे। पहला एजेंडा तो ये है कि हर गांव के अंजुमन अपने स्तर से इस काम को देखते हैं। यदि देखने में किसी वजूहात से वे असमर्थ हो जाते हैं तो बड़ा अंजुमन जैसे सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया से वास्ता करते हैं और मिल बैठकर हम लोग निदान करते हैं। और ये हम लोग सबको खबर देते हैं किसी भी स्थिति में मामला को अपना थाना या तो कोर्ट कचहरी में ना ले जाएं, क्योंकि हमारे अंजुमन के लोग इस काम को निपटाने में पूरी तत्परता के साथ, लगन के साथ लगे हुए हैं। यह हम वादा करते हैं कि आने वाला दिन जो 5 साल का कार्यकाल होगा, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या तो गरीबी रेखा में जो लोग पीड़ित रहते हैं, शादी विवाह के मामला में कुछ ऐसे बच्चियों का शादी रुका हुआ होता है तो हम फंडिंग की व्यवस्था करके उन गरीबों पर मेरा निगाह होगा ताकि उसका निकाह हो जाए और उसका शादी विवाह का मामला संपन्न हो जाए। और भी तमाम चीजें जो हैं उस पर मैं निगाहबान बनकर काम करने का पूरा कोशिश करूंगा और आने वाला दिन बेहतर होगा। और हमारा टीम 5 वर्ष बेहतर से बेहतर काम करने के लिए इच्छुक है और हम इंशाअल्लाह करेंगे। खुदा हाफिज। अब हम थोड़ा सा उप सदर जो है उनसे हम बात करेंगे, मोहम्मद चांद साहब। उनके जो विपक्ष प्रत्याशी जो थे उनको आज बुलाया गया था इस भव्य समारोह पर, उनको भी सम्मानित किया गया, उनको खास आमंत्रण दिया गया था चिट्ठी के माध्यम से। तो इन्हीं दोनों में खास चर्चा रहा इस चुनाव में, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निर्वाचित मोहम्मद चांद मीडिया के धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं जो हम लोग का छोटी छोटी बातों को लोगों तक मतलब ये पहुंचाते हैं, ये भी शुक्रिया का पात्र है। मेन कन्वेनर सफीउल्लाह साहब, कन्वीनर मुफ्ती अफरोज साहब, इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना भी तारीफ करो, जितने बेहतरीन से मतलब ये जो चुनाव प्रक्रिया जो किए हैं उसको कम, जितना भी तारीफ करे कम है। और मेरे साथ जितने भी मतलब साथ बैठे हुए आए हैं इस शपथ ग्रहण में, उन लोगों को सबको शुक्रिया करते हैं। और दूसरी बात है कि जिस घर से हम लोग एक दूसरे को जोड़ने के लिए और समाज का काम करने के लिए जो हमें जिम्मेवारी मिली है, वो जिम्मेवारी को बखूबी विश्वास के पात्र, जो जैसे विश्वास से हमको चुने हैं उस तरह से विश्वास में खरा उतरेंगे। और जितने भी परेशानी होगी, लोगों का परेशानी को अपने परेशानी समझ कर हम वो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा काम आने का काम करेंगे। और अब हम कोषाध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करेंगे, नूरुल हुदा साहब से। तो यहाँ पर आप लोगों को हम पहले ही बताए थे कि निर्विरोध चुने गए थे, इनके विपक्ष में कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधु। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चुनाव कमेटी के संयोजक, साथ संयोजक और पूरे टीम को, जिन्होंने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही मेहनत के साथ गांव-गांव का दौरा करके लोगों को जागरूक करके और इस चुनाव को संपन्न कराया। और अभी शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य रूप से कराने का ये लोग काम किए हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी संस्था, किसी भी अंजुमन, कोई भी संगठन को चलाने के लिए फंड की बहुत आवश्यकता होती है और हमारे संस्था में फंड की बहुत कमी है। लोगों से अपील है कि लोग साथ आवे और हम लोग उनके राय मशवरा और दानिशरों को साथ लेकर चलने का काम करें और आर्थिक रूप से भी मदद करें लोग और शारीरिक रूप से लोग मदद करें। जिस तरीके से अभी तक लोग पूरा कांके प्रखंड के लोग साथ दिए हैं, इस बार का चुनाव में जितने भी मेंबर वोटर बने हैं सारे लोग साथ दिए हैं। आगे भी हम लोग उनसे आशा करते हैं कि वो लोग हम लोग के साथ साथ चलें और इसमें बहुत ही शांतिपूर्वक इस चुनाव को कराएं। उस वोटर लोग को भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, पूरा गांव के लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ही मतलब कोई विवाद नहीं की होने दिए और बहुत ही शांतिपूर्वक इस चुनाव को वो लोग भी कराने में मदद किए। इसके लिए हम सब सारे प्रखंडवासी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम उप सेक्रेटरी जो है सलामत भाई, उनसे हम थोड़ा सा जानते हैं। वे भी निर्विरोध चुने गए थे और ये दोनों जो है खास चर्चा में रहे थे इस चुनाव में। इस चुनाव में खास करके मौलाना सफीउल्लाह जो मेन कन्वेनर हैं और उनके साथ सह कन्वेनर हमारे मुफ्ती अफरोज साहब हैं और उनके 11 सदस्यीय टीम मिल के बहुत बेहतरीन ढंग से चुनाव कराने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ साथ में मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हम लोग टूटी फूटी बातें करते हैं उसको आप बहुत दूर दूर अपने चैनल से पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको भी, आपके चैनल को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रखंडवासियों को अच्छा मैसेज पहुंचे, आप लोगों ने क्या नया कुछ प्लान किया? जी, मैं जिस पद पर मैं चुनाव में हारा था और निर्विरोध हुआ हूँ, इससे पहले भी मैं इस पद में रह चुका हूँ पिछले साल। और पिछला साल भी हम लोग अपनी कमेटी के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने पूरा झारखंड वासियों के लिए बहुत सा हम लोग काम किए हैं। जैसे पिछला बार ब्लड डोनेशन का काम हुआ था यहीं बगल में हम लोग का कांकही में, उसमें 90 यूनिट हम लोग ब्लड भेजे थे
और शिक्षा का बोले तो विलेज ढाबा में विगत 6 महीना पहले हम लोग एक प्रोग्राम रखे थे जो बच्चे बच्चियाँ का आपका मैट्रिक के लिए रखे हुए थे 80% के लिए 80% एबव। उसमें लगभग 250 बच्चे को हम लोग सम्मानित करने का काम किया, प्रोत्साहन करने का काम किया। और आगे हम लोग कमेटी बैठेंगे, मिल बैठ के एक मशवरा करेंगे। उससे पहले मैं अपने मशवरा देना चाहता हूं कि अभी हमारे समाज में जितनी बुराइयां चल रही है नशा से जुड़ी हुई, इसका मेन कारण है शिक्षा। हम लोग शिक्षा में भी जोर देंगे और हमारे घर में हमारे बहू बेटियां, खास करके बेटियां जो भी पढ़ी हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अभी का लोभी दहेज वासियों के लिए हम लोग उसको भी अंकुश लगाने का काम करेंगे। यही मेन उद्देश्य हम लोग का दहेज में फोकस होगा, शिक्षा में होगा। यही हमने बात की सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से। आज यहाँ पर कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा जी उपस्थित हुए थे। चलिए ये सारा वीडियो दिखाएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।